धन्य है वो समय जिस समय प्रभु का गुणानुवाद करने का समय मिल जाए। इस भौतिकतावाद में किसको समय है प्रभु के गुणानुवाद करने का, ना सुनने का ना गाने का। इसीलिए मेरे बाबा कहते हैं कि धन्य घड़ी सोई, कौन? धन्य घड़ी सोई जब सत्संग, वो समय धन्य है, वो स्थान धन्य है जहां पर प्रभु का गुणगान होता हो। वो स्थान पवित्र है, कहां पर? जहां पर प्रभु का गुणगान हो रहा हो। वो परिवार धन्य है जिस परिवार में रघुनाथ जी का गुणगान हो रहा हो। वो धन धन्य है जो रघुनाथ जी की सेवा में लग जाए। और फिर जब वो स्थान धन्य है, वो घड़ी धन्य है, वो धन धन्य है, तो जो रघुनाथ जी का गुणगान कर रहा होगा वो जीव कितना धन्य होगा। श्रेष्ठ के पास इसलिए जाना चाहिए। तीर्थ स्थानों में इसलिए जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्त के समीप जाने मात्र से ही हमारे अंदर वो आध्यात्मिक ऊर्जा का सहज ही संचार होने लगता है। और वो आध्यात्मिक ऊर्जा कहीं और नहीं है, वो हमारे अंदर ही व्याप्त है। इसके लिए कहीं आपको बहुत कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस कहाँ जाना है? धन्य जन्म दुज भंगतिया भंगा, और उसके पूर्व में धन्य पुण्य रत मति सोई पाठी। सारे पुण्यों का एक ही फल है, क्या? बार 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 बार, और सिर्फ बार बार क्या? सत्संग। बार बार सत्संग। क्यों? क्योंकि सत्संग से हमें आपको आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारे अंदर वो आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। कल बात आई थी, हमारी आत्मा का भोजन कुछ और नहीं है, उस चेतना का भोजन कुछ और नहीं है। उस चेतना का भोजन सिर्फ और सिर्फ रघुनाथ जी का भजन ही है। जिस प्रकार शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए आप पौष्टिक भोजन और इत्यादि भौतिक जितनी भी सामग्री है उसकी बताए हुए आपके चिकित्सक या आपके श्रेष्ठ के द्वारा बताए हुए मात्रा में आप लेते हैं, किसके लिए? कि हमारा ये जो भौतिक शरीर है ये चुस्त पुस्त दुरुस्त रहे। परंतु इस नाशवान शरीर के लिए हम जितना प्रयास करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आवश्यकता है उस परम चैतन्य, उस आत्मा को पुष्ट करने की। और वो आत्मा पुष्ट करने की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि वही आत्मा चेतन है और वही आत्मा ही परमात्मा है। बस भेद कहाँ पर है? जब हम उस असीम परमात्मा को सीमित बुद्धि से देखते हैं तो हम जीवात्मा हो जाते हैं, और वही आत्मा को जब हम परमात्मा हरिव्यापक सर्वत्र समाना की दृष्टि से अवलोकित करते हैं तो वही आत्मा ही परमात्मा हो जाती है। कहीं आपको बहुत जाने की आवश्यकता नहीं है, बस किसी श्रेष्ठ महापुरुष के संग में जाने की आवश्यकता है। कैसा महापुरुष? जो निरंतर सत्संग में हो, वो धन्य है। कौन धन्य है? जो निरंतर सत्संग में है। सो कुल धन्यमा सुनो, क्या? जगत पूज्य सुपनी। कौन है? जिस कुल में एक भी राम भक्त प्राण जन्म ले लेता है, वो 21 पीढ़ी आगे और 21 पीढ़ी पीछे को तार देता है। वो कुल धन्य है, वो घड़ी धन्य है, वो माँ धन्य है जिसके अंक से कोई पुत्र जन्म ले ले। उसी प्रकार के श्रेष्ठ महापुरुषों की वजह से ही इस धरा का संतुलन है। आप चिंतन करेंगे, आप कहीं ऐसा नहीं है कि घर छोड़ करके आप कहीं और चले जाएंगे,
वन में चले जाएंगे तो आपको वहां पर संसार नहीं सताएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर नहीं, तीनों लोक में ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां पर संसार ना हो। ऐसा नहीं है कि आप सब छोड़ दें या संन्यास आश्रम में आ जाएं, ऐसा नहीं है। वो संसार, संन्यास में भी संसार है। ऐसा कोई जगह है ही नहीं जहां संसार ना हो। तो क्या है? इसलिए भगवान कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा। और ये कब होगा? ये तब होगा जब आप परमात्मा को बाहर नहीं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आगे बड़ी सुंदर बाबा बात कहते हैं, मोह कपट छल छिद्र न भावा। क्यों? उस हृदय में ही परमात्मा का वास है। और ये बात सत्य है कि अभी इस काल में कलि प्रभाव के कारण इस प्रकार के महापुरुषों का दर्शन दुर्लभ है, जिनका हृदय निर्मल हो, जिनका चित्त निर्मल हो, जिनका जीवन निर्मल हो, जिनका जीवन सदाचारी हो, जिनके अंदर सद्गुण हो। परंतु ऐसा भी नहीं है कि ऐसे महापुरुष नहीं हैं। इन्हीं महापुरुषों की वजह से ही इस धरा का संतुलन बना है, बना रहेगा और बनता जाएगा। और इन्हीं महापुरुषों की आवश्यकता है। जब सब महापुरुष छोड़कर चले जाएंगे तो यहाँ पर कौन संतुलन बनाएगा? आज समस्या यही है कि जो श्रेष्ठ है वो जगत छोड़ना चाहता है, और जो निकृष्ट है वो इस जगत में रहकर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है। परिणाम क्या हो रहा है कि जो पात्र है उसको सम्मान नहीं प्राप्त हो पा रहा है, जो किसी भी तरीके से कुपात्र है वो सर्व जगह सम्मान पा रहा है। ये आज विडंबना है और यही कारण है। और ये इसलिए नहीं है, इसलिए है क्योंकि ये बाबा मेरे कहते हैं कलि प्रभाव है। क्या कि तामस बहुत जो गुण थोरा, तामस बहुत जो गुण थोरा, कलिमस बहुत जो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चाहु ओरा, कलि प्रभाव विरोध चाहु ओरा, बुध जोग धर्म जानी मन माही, बुध जग धर्म जानी मन माही, तजे अधर्म रति धर्म कराही, तजे धर्म रति धर्म कराही, तजे धर्म रति धर्म कराही, तजे धर्म रति धर्म कराही, तजे अधर्म रति धर्म कराही। तामस बहुत रजोगुण थोरा, ये कलि प्रभाव है। कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। और इससे जो ऊपर आ गया है वही ईश्वर का अंश है, वही ईश्वर का अवतार है। क्यों? क्योंकि संत ही भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। ये संत भगवान क्या है? कोई ऐसा साधारण जीव नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री हरि के प्रतिनिधि हैं। और इस प्रकार के संतों का दर्शन दुर्लभ है। इसका प्रमाण यही नहीं, गीता जी में करते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते
वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सदुर्लभ। क्या? बहुनाम जन्म नामन्ते। कितना है? अनेकों अनेक जन्मार्जितम पुण्यम। अनेकों अनेक जन्मों के बाद कैसा? ज्ञानवान माम प्रबद्धते। और यहीं नहीं रुकते, वासुदेवा सर्वमिति। क्या? समहत्मा सदुर्लभम। समहत्मा सदुर्लभम। समहत्मा सदुर्लभम। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। अनेक जन्मार्जितम बहुनाम जन्मनाम। अनेकों अनेक जन्मों के बाद जब पाप का पुण्य उदित होता है, तब जाकर रघुनाथ जी की प्रेरणा से आपको किसी श्रेष्ठ संत का दर्शन होता है। आपके जीवन में कोई श्रेष्ठ संत आता है। धन से संत नहीं प्राप्त होता। धन तो भैया श्रद्धा, धन नहीं अपितु श्रद्धा से प्राप्त होता है। अब किस प्रकार के संत, कैसे संत? समहत्मा सदुर्लभा। कौन से महात्मा? जो वासुदेव सर्वमिति, जिनको सब में राम का दर्शन होता है, सब में कृष्ण का दर्शन होता है। और इस प्रकार के महात्मा सिर्फ मंदिरों में ही नहीं पाए जाते हैं, मंदिर में भी पाए जाते हैं, परंतु मंदिरों में ही नहीं पाए जाते। तो वो अपनी तपस्या से आपके हृदय में भी रघुनाथ जी को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं वो। और कहें तो अपनी तपस्या से आपके हृदय में रघुनाथ जी को प्रकट कर देते हैं। और उन्हीं महापुरुषों को क्या कहा गया है? तत्वदर्शी महापुरुष। उन्हीं महापुरुषों के तप से ही ये सृष्टि का संचार हो रहा है। उनका जीवन समाज के लिए है, उनका जीवन जन कल्याण के लिए है। और इन्हीं महापुरुषों से ही समाज का कल्याण होगा। कौन से महापुरुष? जिनके मन तन चलते राम, उठते राम, बैठते राम, सोते राम, राम 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 राम। जिन्होंने अपने मन की गति को अपने कंट्रोल में कर रखा हो, जिन्होंने मन को संभाल रखा हो। जोग भोग में राखें जो ही। लेकिन क्या हुआ? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागी। इनको देखकर मेरे अंदर विशेष प्रेम प्रकट हो रहा है। कौन कह रहा है? जो तपस्या को कहां रखते हैं? छिपा करके रखते हैं। और ये इस प्रकार के महापुरुष भी यही करते हैं। वो आपको अपनी तपस्या, ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई LED टीवी लगी है कि वो दिख रहा है कि नहीं हम इस प्रकार के महापुरुष नहीं। वो अपनी तपस्या को छिपा करके इस भौतिक संसार में भी, या कहें तो इस भौतिक संसार का संचालन करते हुए भी उस परम परमात्मा को अपने मन और हृदय में धारण किए रहते हैं। मनो एव मनुष्य। क्यों? क्योंकि सारे सिस्टम की समस्या क्या है? मन है। कबीरदास जी कितने सुंदर कहते हैं, मन के मते न चालिए। क्या? मन के मते न चलिए, मन के मते अने जो मन पर सवार है, जो मन
पर असवार है, सो साधु कोई। कौन है साधु? अरे जो मन पर सवार है, सो साधु कोई। मन के मते न चलिए, मन के मते क्योंकि भैया मन के बहुत मत हैं, अनेकों अनेक मत हैं। कौन साधु है जिसने मन पर विजय प्राप्त कर लिया हो? एक बार श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये मन जो सारी इंद्रियों को मथ डालता है और बिना चाहे वो कार्य करा देता है जो अनुचित है, तो इस मन को कैसे संभाला जाए? बड़ी एक लाइन में बहुत सुंदर बात भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? कि इस मन को कुछ और नहीं है, मम पद हृदय बांधी कर डोरी, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं शरणं व्रजः। सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं शरणं व्रजः। सब जगह से मन उठा करके जननी जनक बंधु सुत दारा, सब जगह जहां पर आपने लगा रखा है, माँ में, बेटे में, पुत्र में, संसार में, जितने भी भौतिक संसार में आपने लगा रखा है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन के उत्थान के लिए जरूरी है मन को शुभ संकल्प और पवित्र स्वच्छ विचारों से संपन्न रखें। क्या? आपके जीवन के उत्थान के लिए जरूरी है मन को शुभ संकल्पों और पवित्र स्वच्छ विचारों से संपन्न रखें। अपने मन में शुभ संकल्प लाएं। और ये संगस्ते पूजायते, ये कब आएगा? जब आपका संग शुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि मन, बुद्धि और क्रिया, मन, बुद्धि और कर्म, ये एक दूसरे से संबद्ध हैं। मन क्यों? जब इंद्रियों के द्वारा कोई भी विशेष या इंद्रियां भोग, क्योंकि इंद्रियां भोग प्रधान हैं, इंद्रियां भोग की ओर जब जाती हैं तो क्या होता है? इंद्रियों का जो इनपुट है वहां क्या कहाँ जाता है? आपके मस्तिष्क में जाता है। और वो मस्तिष्क क्या करता है? वो मस्तिष्क ही निश्चित करता है। क्या निश्चित करता है? कार्य। और उस निश्चित कार्य को करने के लिए आपकी बुद्धि आगे बढ़ जाती है और बस वहीं पर हम चूक जाते हैं। और मन में शुभ संकल्प कैसे आएंगे? इसके लिए सबसे पहले हमारा परिवेश शुभ हो, हमारा परिधान शुभ हो, हमारा आहार शुद्ध हो, युक्ताहार विहार च, हमारा विहार शुद्ध हो। हम क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, कहाँ बैठते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, ये शुद्ध हो। ये हमारा परिवेश है। ये कोई यूं ही नहीं ऐसे है, ये कोई ग्रंथों में यूं ही नहीं लिख दिया गया है। इसके सबके पीछे साइंस है। जैसे आपको जो प्रिय है उसको आप सहज ही प्राप्त कर लेते हैं और या प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और कहें तो उसको निरंतर प्रयास करने की इच्छा तो रखते ही हैं। राम कथा सुनिवे को रसिया,
राम कथा सुनने के रसिया थे। क्या इस जहां पर आपका जिस कार्य में अनुराग रहता है वो बिना चाहे आप उस कार्य को प्राप्त कर लेते हैं, या आप निरंतर उस कार्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और जब ये दोनों नहीं कर पाते तो एक चीज तो निश्चित है कि आपके हृदय में उस कार्य को प्राप्त करने की निरंतर लालसा रहती है। इसीलिए कहते हैं युक्ताहार विहार च। क्योंकि कल बात आई थी क्रिएटर एंड क्रिएशन और वन, क्रिएटर एंड क्रिएशन और वन, सृष्टि एंड सृष्टिकर्ता एक है, बस हमारी बुद्धि में भेद है। और जब हमारे बुद्धि में भेद होता है तो परिणाम क्या होता है? मेरे राम जी, जीवात्मा और परमात्मा में सबसे बड़ा अंतर क्या है? तो जीवात्मा में और परमात्मा में क्या है कि जीव आत्मा भेदभाव की बुद्धि रखती है, परंतु परमात्मा सब में एक भाव की बुद्धि रखता है, सब में एक भाव रखता है। अरे तुम ही छाड़े गते दूसर नाही, तुम ही छाड़े गते दूसर नाही, तुम ही छाड़े गते दूसर नाही, राम बसहु तेन के मन माहि, राम बसहु तेन के मन माहि, तुम ही छाड़े गते दूसर नाही, तुम ही छाड़े गते दूसर नाही, राम बसहु तेन के मन माहि, 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 तुम ही छाड़े गाते दोसर नाही, तुम ही छाड़े गाते, अरे प्रभु दोसर नाही, अरे राम बसहु तेन के मन माहि, राम बसहु तेन के मन माहि। क्यों? क्योंकि स्वामी सखा पे तुमात गुरु, और जिनके सब तुम ताहा, मन मंदिर तिनके बसहु, और कौन सिए सहित मन मंदिर तिनके बसहु, सिए सहित। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम, जब हमारा मन सांसारिक विषय वासना में आसक्त हो जाता है तो यही हमारे कर्म बंधन का कारण बनता है। यही वस्तु मटेरियलिस्टिक जिसे कहते हैं, पदार्थ, जब हम पदार्थ मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, हम पदार्थों में आसक्त हो जाते हैं, तो हमको कहीं कुछ और नहीं, हमको सब जगह पदार्थ का ही दर्शन होने लगता है।
हम सांसारिक सुखों का भोग करते 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 इस हद तक आ गए हैं कि हम ये तक भूल गए हैं कि इस संसार को भी उत्पन्न करने वाली जो अदृश्य शक्तियां हैं उनको हम प्रणाम करना, उनके प्रति कृतज्ञता तक व्यक्त क्यों। देखिए, आप धन्यवाद जीव के प्रति रखिए, परंतु प्रभु के प्रति धन्यवाद नहीं, प्रभु के प्रति तो कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। प्रभु, अरे सांसारिक ऊर्जा, ये जो आपको जैसे कहें तो विद्युतीय ऊर्जा, आप कहें तो एनर्जी, जो भी आपकी एनर्जी है ये क्षणिक है, परंतु उस एनर्जी को भी क्यों, ये प्राकृतिक है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त है, लेकिन प्रकृति का अपना कुछ नहीं है। नेचर डजंट हैव एनीथिंग। वो नेचर भी किसी के द्वारा प्रकाशित है, क्योंकि राम प्रकाश, कौन प्रकाश कराम, राम प्रकाश, अरे भैया प्रकाश कराम, कौन, वो एनर्जी, वो ईश्वरीय एनर्जी, वो ईश्वरीय ऊर्जा कहां से है, तो रघुनाथ जी के श्री चरण कमलों से, और वही अदृश्य शक्ति है, उसी को ही मानिए, जानिए, पूजिए। जीव की पूजा करने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है।